किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की कुलख 14-201 एक ऐसी किस्म है जिसमें बहुत अच्छी टिलरिंग होती है। किसान भाइयों, अच्छी टिलरिंग ऐसी प्रजातियों की मानी जाती है जिसमें टिलर्स अगर बनते हैं तो स्वस्थ रहें और मिलेबल कीन के रूप में परिवर्तित हो जाएं। ये देखिए, एक पौधा है और इससे अभी तक 2 टिलर निकले हैं। इसी तरीके से कुछ पौधे हैं जिसमें 10 टिलर तक अब तक निकल चुके हैं। अगर 1 मीटर की कुल की लंबाई में हम 3 पौधे लगाते हैं और 7 टिलर भी आ जाते हैं तो 21 टिलर बन जाएंगे, जिससे हम बहुत अच्छी गन्ने की पैदावार ले सकते हैं। सपोज़ करें कि अगर 1.5 किलो गन्ने का वज़न हम प्राप्त कर लें और 21 टिलर 1 मीटर की लंबाई में हों या 10 मीटर की लंबाई में 210 टिलर हों तो करीब 3 कुंटल गन्ना हो जाएगा। इस तरीके से हम 2400 कुंटल की यील्ड 2400 कुंटल प्रति हेक्टेयर की यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम दिखाएंगे 15-023 के गन्ने भी हैं इसमें और 13-235 के भी हैं। किसान भाई, अच्छी टिलरिंग के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन में कीड़े बिल्कुल ना हों। इसके लिए सॉयल ड्रेंचिंग क्लोरोपाइरीफास 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके और ज़मीन में डाल दें, या इमिडाक्लोरपिड 2 ml प्रति लीटर की दर से ज़मीन में ड्रेंचिंग कर दें, जिससे कीड़े ना रहें। कीड़े अगर होते हैं तो जड़ें काट देते हैं और जो टिलर्स निकलते हैं पहले कमज़ोर पड़ते हैं, फिर पीले होकर के और ख़त्म हो जाते हैं और निकल भी नहीं पाते हैं। दूसरा, बैलेंस न्यूट्रिशन हो और मिट्टी ज़्यादा ना पड़ी हो। जब गन्ना की बुआई करें तो केवल मिट्टी 2 अंगुल डालें, यानी 2 से 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी शर्त यह है कि पानी लगाते रहें जिससे कि नमी कम ना रहे। अगर नमी कम हो जाती है तो गन्ना सूख जाता है। अब बात आती है पोषक तत्व क्या डालें जिससे हमारी टिलरिंग अच्छी हो। किसान भाइयों, 1 एकड़ में जैसा कि मैंने पहले बताया 70 किलोग्राम DAP डालें, 50 किलोग्राम उसके साथ में पोटाश डाल सकते हैं और जो नाइट्रोजन डालनी है केवल 25 किलोग्राम डाल दें और जिंक खेत की आखिरी जुताई पर डालें। जब गन्ना 25 से 30 दिन का हो जाए दोबारा से 25 किलोग्राम यूरिया, 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें और 10 किलोग्राम सागरिका डाल दें। और ये तब डालना है जब नमी हो खेत में। मिट्टी नाली में ना डालें, जैसा कि मैंने बताया केवल 2 अंगुल मिट्टी रखें। और निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर किसान भाइयों निराई गुड़ाई आप नहीं करते हैं तो सॉइल में, यानी ज़मीन जो है हमारी, उसमें एरेशन नहीं होता है, जिससे जड़ें बढ़ती नहीं हैं और गन्ने में टिलरिंग अच्छी नहीं हो पाती है। खरपतवार ना होने दें, ये ज़रूरी है। पानी बहुत ज़्यादा ना लगाएं। अगर पानी आप ज़्यादा खेत में भर देते हैं तो ऐसी दशा में होता क्या है कि एक तो बीट ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरा नुकसान जो होता है वो ये होता है नीचे की जो पत्तियां हैं वह पीली पड़ जाती हैं और गन्ने में टिलरिंग फिर जो होती भी है वो सूख जाती है। इसलिए पानी ज़्यादा ना लगाएं। पानी कम लगाएंगे तो जड़ें गहराई में जाएंगी और गर्मी की वजह से टिलरिंग भी अच्छी होती है। ये आप देखें यहाँ पर 15-023 का गन्ना है। 15-023 की खास बात है कि टिलरिंग हुई है, लेकिन इसके साथ में जो टिलर्स इसके निकले हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। जो मदर सूट है उसके बराबर टिलर भी होने जा रहे हैं। जबकि अगर आप 14-201 में देखें तो टिलरिंग थोड़ी सी स्टैगर्ड इस लिहाज से कही जा सकती है कि कुछ टिलर छोटे हैं और कुछ काफ़ी बड़े हो गए हैं। हो सकता है जितने टिलर्स निकले हैं उतने सभी गन्ने ना बन पाएँ, लेकिन अगर हम यहाँ पर 15-023 को देखें तो इसके जो टिलर्स निकले हैं गन्ने बनने लायक हैं। लेकिन अगर न्यूट्रिशन आप बेहतर रखते हैं, ज़्यादा पानी नहीं लगाते हैं और जैसा कि हमने बताया इमिडाक्लोरपिड डाल देते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं, तो जो 14-201 उसकी टिलरिंग मिलेबल केन के रूप में परिवर्तित किसान भाइयों की जा सकती है, क्योंकि इसमें टिलरिंग बहुत ज़्यादा। ये 13-235 है, इसमें भी जो टिलर्स निकले हैं, जो मदर सूट निकला, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी टिलरिंग और जो ग्रोथ है वह एक साथ इस प्रजाति में अगर हम देखें 14-201 की तुलना में ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखते होंगे कि 14-201 की जो बढ़वार है, अगर हम देखें 13-235, 15-023 या 118 या 238 की तुलना में कम है। उसका यही कारण है कि उसमें पहले टिलरिंग होती है और बाद में बढ़वार होती है। लेकिन जो 15-023 गन्ने की प्रजाति है और 13-235, इसमें टिलरिंग होती रहती है, साथ में टिलर्स बढ़ते भी रहते हैं। एक अच्छी बात है इसमें। ये जानकारी आपके बहुत काम की होगी। धन्यवाद। जय हिंद।